फर्रुखाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में जलसा किया और इस जलसे में दो बड़े ऐलानात हुए। एक तो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाई जाएगी जिसकी कॉल इसी नवंबर के महीने में दी जाएगी। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का आज फैसला हुआ है, ऐलान हुआ है। ये तहरीक को लेकर अगर हम बात करें तो पहले तो ये ऐलान हुआ था कि 9 नवंबर से ये एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका ऐलान फिलहाल मौखर हो गया और खान साहब इसकी फाइनल कॉल देंगे। तो क्या लग रहा है आपको, इस पर तहरीक इंसाफ कुछ मुख्तलिफ नताइज हासिल कर पाएगी या ये भी पहले जो मुख्तलिफ मराहिल पर तहरीक इंसाफ ने अवामी मूवमेंट चलाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकी थी, ये भी एक और मूवमेंट होगी? बहुत शुक्रिया समर आपका। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप इसको अगर एनालाइज करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने अपने वोटर को और अपने सपोर्टर को, उनके एक बहुत बड़ी जमात है और बावजूद इसके कि बहुत ही मुश्किल हालात में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात के तौर पर एग्जिस्ट करती है। उसकी सपोर्ट बेस भी अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने अपने वोटर को हम पंजाबी में कहते हैं आरे लगाना या बिजी करना, उसकी किसी ना किसी जगह उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना। तो वो लहू गर्म एनर्जी रखने का को है एक चैनलाइज बहाना। कर रहा है। एग्जैक्टली वो इसलिए देखिए क्या हालात बदल गए हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ है हमारे मुल्क में। देखिए, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज मैं हमेशा कहता हूं, या जो एजेंट ऑफ चेंज है, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के अवाम नहीं रहे इन पिछले 70-75 सालों के अंदर। वो चंद पाकिस्तान के अंदर और अवामिल हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर आती हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या ऑप्शन है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि ठीक है जी, हम इमरान खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं। गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं नहीं आया तो अल्लाह माफ करे जनाजा पढ़ ले और मेरा सर कुचला जाएगा, फलान हो जाएगा। हर किसी को पता है कि गंडापुर साहब, मैं उन पर डाउट नहीं कर रहा कि, या मैं तज्जिया ये नहीं कर रहा कि वो किसी के साथ दाव लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो एक ही इज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। वो इसलिए कि वो, उनको पता है कि बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक रखना है, मामलात भी चलाने हैं, फंड्स भी अपने रिट्रीव कराने हैं, एनएफसी के पैसे भी लेने हैं, सब कुछ करना है, सूबा बड़ी भी टाइट चलाना है, रोप और है, एक ऐसा बिल्कुल। सूबा चलाना है। एग्जैक्टली तो बड़ा मुश्किल हालात में वो चल रहे हैं। ऊपर से प्रेशर है इमरान खान साहब की अपनी पार्टी का। गंडापुर साहब और नो गंडापुर साहब, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वजह से है। अब मसला ये है, बेर मिनिमम क्या है तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। क्या वो रिहाई डी चौक पर धरना देने से या लॉन्ग मार्च से मिलेगी? नहीं, द आंसर इज नो। क्या वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक होने से मिल सकती है? द आंसर इज यस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम फ्रॉम द डे वन यही रहा है कि उनकी लड़ाई रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मसला ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, वो ये करते रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं दी गई। अब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें अगर आप देखें वो ये है कि पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान साहब के कुछ अरसे पहले तक यही कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, जी जी। सब कुछ करना, वो कोई अपना वो नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। लेकिन वो नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं हुआ। और जो लास्ट डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उसको रिकॉल करें, बिल्कुल। उसमें उन्होंने बताया था कि जो शराइत कुछ जो ये रखी थी। मुज़ाकरात है, जी हाँ, और प्लस उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करनी है तो ये तो सियासी जमातों का काम है, या हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था कि सिद्के दिल से माफी मांगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो भी माफी किसको पता जी, कोई मांग भी ले, अगला कबूल करे ना करे। लेकिन गवर्नमेंट इस पे इस वक्त बड़ी उस पे बैठी हुई है कि जी जब तक ये मुज़ाकरात हमारे थ्रू ही करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कहा जी कि ये तो भूल जाए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट इनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करेगी। अब मैं राना साहब की खुशफहमी से करार दे सकता हूँ, या मैं उस कॉन्फिडेंस को कह सकता हूँ जो राणा साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने दे रखा है कि जी हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं तो 100 दफा करें। तो अब जो आगे की अगर हम बात करें तो ये मुज़ाकरात या बातचीत वाला जो है वो दरवाज़ा बंद हो चुका है या उसकी गुंजाइश अभी भी मौजूद है? कहीं ना कहीं जो राब्ते तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो बैक चैनल राब्तों की बात होती आई है पिछले काफ़ी महीनों से, वो राब्ते इंटैक्ट हैं, वो चल रही है बातचीत? देखिए, कुछ हद तक तो वो राब्ते अपनी जगह मौजूद रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो कि जिनको आगे से मैं नहीं कहता कि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात एक मुनासिब हद तक रखे हैं, साम इंगेजमेंट एक दौर रखी की हुई है यात्रा उन्होंने। किया चले उनको। लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसका हम्म। कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा।
यानी आप दरवाजा खटखटाते हैं, शायद कोई आपको देखकर ये भी कहता है हाँ ठीक है, मुझे पता है आप आए हुए हैं, लेकिन आपको कुछ दे नहीं रहा। तहरीक इंसाफ को वो सब कुछ मिल नहीं रहा। जैसे ही पॉलिसी तब्दील होगी, वो सब कुछ मिलने लग पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब पीएमएलएन के हालात खराब थे, तो पीएमएलएन के लिए भी दरवाजे बंद और लोग हम्म। कहते थे जी मरियम नवाज शरीफ साहबा पे लकीर लग गई है, कांटा लग चुका है, बिल्कुल। मियाँ साहब नहीं आ सकते, खत्म हो गए। लेकिन आपने जो देखा पिछले 2 सालों के अंदर वो रिवर्स हो गई हर चीज़। तो फिलहाल तो वो दरवाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बंद है, इमरान खान साहब के लिए बंद है। अगर उसमें तब्दीली आ गई, तो पॉलिसी में तब्दीली आ गई, जो कि हमारे मुल्क में आती रहती है, तो फिर दरवाजे खुल भी सकते हैं। लेकिन जो ये लॉन्ग मार्च, धरना, हम निकल आएँगे, फाइनल कॉल दे देंगे, अब अ, बात ये है कि मैं जो जो मुझे तारीख बताती है इस मुल्क की, जी मैं जी। कोई प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकता, हम्म। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो तारीख एजुकेट करती है वो ये करती है कि हमारे मुल्क में लॉन्ग मार्चेस, धरनों से हुकूमतें नहीं गिरी। अगर बिल्कुल। गिरी हैं तो हुकूमतें तो फिर वो उन रेशा दवानियों से गिरी हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आला अदालतों ने की है, इकट्ठे मिलके एट टाइम्स और प्लेयर्स बीच में शामिल होकर ये सब कुछ होता रहा है हमारे मुल्क में। वी've had a very bad history in that regard. बट अभी एज़ वी स्पीक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साइड पर है, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक फैट लॉट है जो कि एक साइड पर है। अब वो भी इतनी इनग्रेस चली गई है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव की कि वो भी अब चीजें उतनी आसान नहीं रही यानी कि उस ना लॉट के जुडिशरी की लिए जो तरफ से जुडिशरी गवर्नमेंट के को अंदर कोई थ्रेट मौजूद है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर है कोई चांस बनता है तो वो अंदर से हो सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी और साइड से। बाकी गवर्नमेंट के लिए जो है वो बिल्कुल वो सेफ खेल रही है। देखिए समर जो इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी आसिफ जरदारी साहब इस बहुत ही मामला फहम और बड़े दूरअंदेश सियासतदान है। वो इस वक्त वो कहते हैं ना स्टेपिंग आउट ऑफ द सनशाइन विदाउट एनी रीजन, तो हम्म। ही विल नेवर स्टेप आउट ऑफ द सनशाइन फॉर नो रीजन। उनको वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहसीयत सदर पाकिस्तान भी और बहसीयत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह के तौर पर भी वो बेहतरीन ताल्लुक रखना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं आगे फॉर सम टाइम इन टाइम्स टू कम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाउंस बैक करे पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो वो ये चाह रहे हैं कि वहां पर तहरीक इंसाफ इवेंचुअली आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए और अपना सियासी खदकाठ बढ़ाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रेशा दवानियां नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुमकिनात बिल्कुल ऐसा ही है। होती हैं, मौजूद हैं। तो मुझे और आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि वन फाइन डे आपको अंदाजा हो कि यार ये पॉलिसी तो बदल गई है, क्योंकि मुझे मुझे मेरे मुल्क की तारीख ये बताती है कि पॉलिसी बदलते हुए उतनी देर लगती है जितना मुझे और आपको कहीं कमरे में जाते हुए और कमरे से बाहर आते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ कोई ऐसी चीज़ भी ट्रिगर कर जाती है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। यहाँ हमारी हिस्ट्री है कि बहुत छोटा सा इशू जो है वो ट्रिगर करके बड़ा इशू बन जाता है, जिससे मैस मोबिलाइजेशन होती है और गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ जाया करती है। उस तरह की भी तहरीक इंसाफ ऐसे किसी मोमेंट को देख रही है। और साथ साथ अब उनकी उम्मीदें ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में क़यादत इसे डाउन प्ले कर रही है। ज़ाहिर है एक वो पूरा बयानिया बनाया गया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट और अमेरिकी गुलामी ना मंजूर। अब उस वजह से तहरीक इंसाफ इसे डाउन प्ले जरूर करी, लेकिन यूके और यूएस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं भाई ट्रंप आएगा और खान को बाहर निकाल लेगा। देखिए बात ये है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा डैमेज वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को नहीं कर सकते थे। पहले तो बात ये है कि अगर आपने अपने किसी ऐसे किसी तीसरे से, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फायदा लेना है, तो यार आपने उसका ढोल जरूर पीटना है। आप जरूर अपनी लॉबिंग करें, लॉबिंग एफर्ट करें। आप यही कराना चाहते हैं ना कि आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डलवाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हाथ पांव अपने मारें। लेकिन एक तो ये कि फिर अगर आपने ये करना है तो उसके अनाउंसमेंट्स ना करते फिरे, इसलिए कि कल अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई, मैं एक बात कहता हूँ, हम्म। पॉसिबिलिटी है और वो भी सब बिल्कुल हो सकता है, तो रिहाई मिल गई तो फिर आप पे वो लानत हर कोई देगा जी। कि देखिए आपने अमेरिका से जिसकी गुलामी में आप कह रहे थे हम उससे निकाल रहे हैं कौम को, आप तो खुद उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं और आपने तो अपने लीडर को उनकी उनकी मदद से हम्म। छुड़वाया है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो हार्ड कोर सियासी लोग हैं वो तो इसको समझते हैं और वो इसीलिए डाउन प्ले कर रहे हैं।
जिन्होंने वैसे सिर्फ बाहर बैठ के ट्वीट्स करनी है या यूट्यूब चैनल हाँ, हाँ। चलाने हैं, उनका तरीके इंसाफ से क्या ताल्लुक फ्रैंकली? वैसे वो लोग तो बैठ के मतलब उन्होंने सारा दिन क्या करना होता है? वैसे यही सारा हुकूमत के दिन भी तमाशे हाथ-पाँव लगाने आजकल होते हैं। फूले हुए हैं। हर उनके बयान के अंदर जो है वो कहीं न कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला ज़रूर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर आता ही आता है। वो इसे भी कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि हमारी मुशावरत इस पे हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जी ऐसी कोई कॉल आएगी तो नहीं, बड़ा इसका चांस बड़ा कम है। तो लेकिन ज़ाहिर है एक माज़ी मौजूद है कि जब 2000 में बिल क्लिंटन ने एक अपना रोल प्ले किया था मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने के हवाले से। हमारी हिस्ट्री तो है, इस बात का इम्कान तो मौजूद है। अगर होता है तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, डिपेंड करता है कि उस वक़्त हालात क्या होते हैं। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर जब वो रहे पहली दफ़ा और उनकी पाकिस्तान से क्या एंगेजमेंट रही, इसके बारे में तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत मैं ये नहीं कहूँगा कि छानबीन कर रही है, वो उस ड्यूरेशन को ज़रूर देख रही है कि जी उस दौर में पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की क्या एंगेजमेंट रही है। हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब को अपने पहलू में बिठा के उन्होंने कहा कि इमरान खान से पहले तो हमारे साथ चीट करता रहा है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत। 1.3 बिलियन डॉलर हम देते थे और इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये तो उनको साथ बिठाकर उन्होंने पाकिस्तान को बैड माउथ किया था। अब देखना ये है गवर्नमेंट तो इसका पता लगा रही है कि जी उस दौर में पाकिस्तान के साथ क्या एंगेजमेंट रही हम्म। यूएस की। लेकिन अब आने मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मामलात खुल जाएँगे। लेकिन देखिए, ये जिस तरह की सूरत-ए-हाल है, इसमें मेरे ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ भी शायद ओवर एक्सपेक्ट कर रही है नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से और शायद हुकूमत भी इस वक़्त उसको केयरफुली इवैल्यूएट अपनी तरफ से करने की कोशिश भी कर रही है। आप बहुत से लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि सही। जी, हम इसलिए मजबूरी हो जाती है कि हमें जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ऐसी कोई सेंटिमेंट नहीं है कि ओ जी, अब हम फ़ोनों की तरफ देखते जी न हाँ। पड़े कि जी डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आएगा और हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ समर अब्बास कि लॉजिक ये कहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगले 4, 6, 8 महीने में हो सकती है। वो मैं लॉजिक इसलिए बार-बार कहता हूँ अनलेस कि उनकी कन्विक्शन हो जाए और वो फिर हायर कोर्ट्स में भी विथस्टैंड करे, वो एक और बात है। बट मुझे जो लग रहा है कि वो अगले 6-8 महीने में मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ इतना लंबा अरसा आप किस प्रीटेक्स्ट पे किस तरह रख सकते हैं हम्म। किसी को? सही। और फाइनली 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक के साथ चैलेंज करने का ऐलान किया है। लग रहा है आपको कि आईनी बेंचेस बनने के बाद इसमें कोई तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है? देखिए, अभी जो आईनी बेंच बना है, वो तो 2 महीने के लिए बना है। अगर तहरीक-ए-इंसाफ की वो पिटिशन्स लग जाती हैं उसी आईनी बेंच के सामने, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है वो टर्न डाउन हो जाएँगी। लेकिन सही। अगर उनका फिर जो एक प्रोसीजर है, जिसमें अभी बड़ी एम्बिग्विटी है कि जी उसका रिव्यू कहाँ फाइल होगा और फिर क्या वो फुल कोर्ट में जाएगा, वो अब एक बड़ा जिसे कह सकते हैं ना स्लिपरी स्लोप है। लेकिन मेरे ख्याल में सही है। पार्लियामेंट बड़ा सख्ती से रिएक्ट करेगी, अगर इस तरमीम को छेड़ा गया अदलिया की तरफ।